बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर बना दिया था, उसका सेकंड वीडियो आज हम डालने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस का पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसको जाके पहले देख लें, उसके बाद ही इसको देखें। ठीक है, तभी ये समझ में आने वाला है। वैसे यहाँ से भी हम समझा देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जीडी का एग्ज़ाम भी चल रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिए। एक बार में नौकरी मिल जाएगी तो पूरा जीवन हमारा सफल हो जाता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालें, अनुपात पे आधारित प्रश्न। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद उसमें पहला टाइप डालकर पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्या हमने क्वेश्चन लिखा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक बात बताइए, क्रय मूल्य के लिए क्या कहते हैं, सीपी बोलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं भाई। ठीक है बच्चों, विक्रय मूल्य को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो हमारे लिए इधर देखिएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या दे रखा, 5:6। एक बात बताइए, लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलता, सीपी पे निकलता। और वैसे ही बेटा, जिस चीज से तुलना की जाती है उसे हमेशा कहाँ लिखते हैं, बेस में लिखते हैं। एक बात बताइए, सीपी आपका पहले 5 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया, एसपी 6। 5 वाली चीज थी, आपने 6 में बेच दी। 5 वाली चीज थी, आपने 6 में बेच दी। कितने का लाभ पाए हो, 1 का। कंपेयर किससे किए हो, 5 का। तो 100 पे कितना बच्चों, कितना टाइम, 20% का आप लोग क्या लिए हो, लाभ लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा अच्छे से, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा। सारे प्रश्न यही आते हैं। देखिए, सीजीएल 2002 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सीजीएल 2001, सारे के सारे सीजीएल मेंस वगैरह के प्रश्न लेके आए। सीजीएल से ज़्यादा टफ हमारा एग्जाम किसी में पूछता नहीं है वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग घबराए ना, आराम से पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि सीजीएल है तो कुछ ज़्यादा हैवी प्रश्न पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 5:4। तो कह रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बेटा एक बात बताइए, सीपी और एसपी का हमारे रेशियो कितना देगा, 5:4। एक बात बताइए, 5 वाली चीज थी, 4 रुपया में बेच दी। 5 रुपए वाली चीज थी, आपने 4 रुपया में बेच दी। यानी भैया 5 रुपया वाली चीज थी, आपने 4 में, कितने का हानि लिए, 1 का हानि लियो। कंपेयर किससे की हो, 500। बेटा लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलता है, सी पर बने। तो 100 पे कितना बच्चों, 20% का लिए हो आप लोग, हानि लियो। ठीक, नेक्स्ट टाइप, अगला क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ नोट करेगा इन क्वेश्चनों को। यही सारे सब क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। प्रॉपर नोट्स बनाए हम, आप लोगों को प्रॉपर नोट पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, लिखिएगा, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, हम शॉर्ट में लिख देते हैं ना एसपी, विक्रय मूल्य, उसके मूल्य का, उसके मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक, सीजीएल 2001 में आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल 2001 में। एक बात बताइए बच्चों, देखो इसे कैसे कॉलम, देखो पहले तो क्वेश्चन को ये देखा करो हमसे उसमें पूछा क्या गया और हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य, ठीक, उसके क्रय मूल्य का कितना, 8/5 गुना, यानी सीपी का मतलब होता है गुणा बच्चों, 8/5 गुना है बच्चों। बात के लिए सीपी को नीचे ले आएंगे, यानी सीपी और एसपी हमारे पास कितना आ जाएगा, 5:8। ठीक, हमसे कह रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक बात बताइए, 5 वाली चीज थी, आपने 8 रुपया में बेच दी। 5 वाली चीज थी, आपने 8 रुपया में बेच दी। कितने का लाभ पाए हो आप लोग, 3 का लाभ पाए हो। कंपेयर किससे किए हो, 5 का। तो बेटा 100 पे कितना बच्चों, 20।
60% का आप लोग क्या लिए हो, लाभ लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समझ में आ रहे हैं सारे प्रश्न? नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में लिख दें आप लोग। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, देखिएगा इसको कैसे करेंगे प्रश्न को। यदि किसी वस्तु का एसपी, ठीक है भैया हमने एसपी लिख दिया, यदि किसी वस्तु का एसपी क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 गुना है बच्चों, यानी सीपी का कितना है, 4/3। बात क्लियर होगी। सीपी को यहां पर ले आएंगे, सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, 3:4। ठीक, हमसे कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक बात बताइए, 3 रुपए वाली चीज थी आपने 4 रुपया में बेच दी, 3 रुपए वाली चीज थी आपने 4 रुपया में बेच दी, कितने का लाभ पाए, 1। कंपेयर किससे किए, 300 पे बच्चों कितना लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलता, सीपी पर निकलता, यानी 33 सही बनवाए। 3% का कहा लाभ लियो, लाभ लियो आप लोग। ठीक, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, प्रत्येक बच्चा जिम्मेदारी के साथ अपने नोट्स बुक बनाएगा, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, आप लोग घबराएं ना बिल्कुल बच्चों। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, किसी वस्तु के सीपी का 60% उसके एसपी के, उसके एसपी के 50% के बराबर है, लाभ या हानि ज्ञात करो, लाभ या हानि ज्ञात करो। कब आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2011 में आया हुआ है, सीजीएल 2011 बेटा टीयर 2 का प्रश्न है बच्चों। ठीक, देखो कैसे करें, इसने बोला है किसी वस्तु का सीपी का 60% उसके एसपी के 50% के बराबर है, तो अगर लाभ होगा हानि, उसने हमको नहीं पता इसमें लाभ होगा हानि, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, किसी वस्तु के सीपी का 60% यानी सीपी यानी क्रय मूल्य का 60%, ठीक है बच्चों, 60% उसके एसपी के 50% के बराबर बच्चों। 100 से 100 हम नीचे उड़ा देंगे, इसलिए हमने लिखा नहीं, 0 से 0। सीपी और एसपी एक तरफ ले लो, सीपी और एसपी हमने एक तरफ ले लिया, अंक डिजिट को एक तरफ ले लो। ठीक, 5 रुपया वाली चीज थी 6 रुपया में बेच दी, 5 रुपया वाली चीज थी 6 रुपया में बेच दी, तो कितने का लाभ पाए हो आप लोग बच्चों, 1 का लाभ पाए हो। किससे कंपेयर किया, सीपी। वैसे लाभ हो या हानि हमेशा किस पे निकलता बच्चों, सीपी पर निकलता, तो 20% का क्या लियो आप लोग, लाभ लियो। बात क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग कर जाएंगे, कमेंट में लिख के बताइएगा जल्दी से। अब अगला हेडिंग डालिएगा। ठीक, जो आगे का हेडिंग कराने जा रहे हैं हम एक्स मानकर बिल्कुल भी नहीं कराएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हमारे एग्जाम में नहीं होता कि हम इसको बेस से सॉल्व करें। शॉर्ट तरीके से बता देंगे, जो शॉर्ट बताएंगे वो भी जेन्युइन ही मेथड होगा, ऐसा नहीं कि वो एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, सारे क्वेश्चनों पे अप्लाई होगा जहां जहां पर ऐसे प्रश्न आते होंगे बच्चों। ठीक है, हेडिंग डालिए, जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर हो, जब वस्तु का सीपी लाभ या हानि के बराबर हो बच्चों। ठीक है, ये हमारी क्या रही, हेडिंग रही। ठीक,
लिखिएगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है, लिखिएगा यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ का संख्यात्मक मान, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी सीपी के बराबर हो, तथा उसका विक्रय मूल्य तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये हो, तो सीपी ज्ञात करो, तो सीपी ज्ञात करो। देखिएगा बच्चों, एक तो इस प्रश्न को करने के लिए, इस प्रकार का प्रश्न करने के लिए एक तो होता है बेसिक मेथड जो एक्स होता है, जो वो हम मानकर नहीं कराते हैं, वो हम अपनी क्लास में ही कराते हैं, ठीक है। मगर जो मेथड हम आपको बताने वाले हैं वो भी हमारा जेन्युइन मेथड है, उसमें कहीं भी वो किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि वो एक क्वेश्चन पे ही लगेगा, इस पे लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सब क्वेश्चनों पे लगेगा। देखिएगा, यदि किसी वस्तु का बेचने से प्राप्त लाभ, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ का संख्यात्मक नाम अगर सीपी के बराबर, इधर देखिए, यदि किसी वस्तु का जो लाभ है ना बच्चों, और वो सीपी के बराबर हो, समझो इस प्रश्न को मैं दो ही प्रकार के प्रश्न बनाता, तीसरे प्रकार का एग्जामिनर प्रश्न हमारा नहीं बनाता, या तो लाभ पे बनाएगा या हानि पे बनाएगा। तीसरे पे कहां से बना देगा, लाभ हानि का लाभ और थोड़ी नहीं होता, कुछ बच्चों नहीं होता। तो हमसे कह रहा है यदि किसी वस्तु से बेचने प्राप्त लाभ का संख्यात्मक मान सीपी के बराबर हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ऐसे में कुछ मत करिएगा, एसपी होता है उसको बच्चों लिखिएगा 39। एसपी के ऐसे दो गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 39 है। फिर समझो जो हमें एसपी दे रखा होता है उसको नीचे लिखिएगा, उसको हमको ऐसे दो ही फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 39 हो और घटाने पर 10 हो। फिर समझो जब बेटा किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ का जो संख्यात्मक मान अगर सीपी के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमें एसपी लिखना है। एसपी के बराबर ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा एसपी प्राप्त हो जाए और घटाने पर कितना आए, 10 आए। तो हम क्या करेंगे, 13 तिया 39 बच्चों, 13 तिया 39, 13 तिया 39 आ गया। अगर हम दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई प्रत्येक बच्चे को? फिर समझिएगा, हम क्या करेंगे, एसपी को लिखने के बाद इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए बच्चों। है प्रत्येक क्वेश्चन में हमारा होगा ये, लाभ वाले में बेटा घटाने पर आएगा। बात क्लियर हो गया? हो गया। 13 तिया 39 और बेटा दोनों जोड़ो घटाओगे तो 10 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो मेरी छोटी वैल्यू होगी, इन दोनों में जो मेरी छोटी वैल्यू होगी उसी के आगे एक जीरो लगा देना, वही मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर समझिएगा, हमें इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो ये हमारा एसपी प्राप्त हो और घटाने पर 10 प्राप्त हो, और इन दोनों में जो मेरी छोटी वैल्यू होगी उसी के आगे जीरो लगा देना, वही हमारा सीपी निकल के आएगा। प्रत्येक बच्चों को क्लियर हो गया? समझिएगा दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न समझिएगा, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ का संख्यात्मक मान सीपी के बराबर हो तो वस्तु का और उसका विक्रय मूल्य 144 रुपए है, 144 रुपए हो तो सीपी ज्ञात करो। फिर समझिएगा बच्चों, यहां हमारा क्या है, लाभ है। जब किसी वस्तु को बेचने प्राप्त लाभ का संख्यात्मक सीपी के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एसपी दे रखा है उसको हम नीचे लिखेंगे, इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए और घटाने पर कितना आना चाहिए,
10 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 18 अट्ठे 144, और इन दोनों में जो मेरी छोटी वैल्यू होगी उसी के आगे बच्चों एक 0 लगा देना, वही मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये तो रहा प्रॉफिट वाला बच्चों। अब लॉस वाला देख लीजिएगा, नोट करिएगा प्रत्येक बच्चा अच्छे से। अगला प्रश्न, अगला टाइप डालिएगा, हानि वाला कराने जा रहे हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हानि का संख्यात्मक मान सीपी के बराबर हो और इसका विक्रय मूल्य 16 रुपए हो तो सीपी ज्ञात करो। इधर देखिएगा, अब इसमें दूसरे टाइप का हमने प्रश्न बना दिया बच्चों, ठीक। लैंग्वेज यही रहेगी, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यही सब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हानि का संख्यात्मक मान सीपी के बराबर हो, वहां क्या था, लाभ था, यहां क्या है, हानि किसके बराबर, सीपी है, सीपी हो और विक्रय मूल्य उसका 16 है तो सीपी ज्ञात करो। बच्चों इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा सीपी दे रखा हो, जो हमारा एसपी दे रखा हो ना, उसको नीचे लिखना, ठीक। इसके मुझे ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने पर कितना आए, 10 आए। समझो, लाभ वाले में हम क्या करते थे बेटा, घटा के आना चाहिए और यहां पर जोड़ के आना चाहिए। हम क्या करेंगे, 16 के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूनी 16 और जोड़ोगे तो बच्चों 10। हानि वाले में हमेशा जोड़ना है और प्रॉफिट वाले में हमेशा घटाना है। तो हम क्या करें, यहां पर बेटा हमारे 2 सीपी निकल के आते हैं और इन दोनों के आगे एक एक 0 लगा देना, वही हमारा क्या होता है, सीपी होता है, ठीक। दोनों संख्याओं के आगे अपनी मन से एक एक 0 लगा देना, वही हमारे क्या हो जाएंगे, सीपी निकल के आ जाएंगे। जिस बच्चे को समझ में ना आए तो वो बेसिक के लिए कह रहा तो कमेंट में लिख के बता दे, तो मैं उसका कल सॉल्यूशन आप लोगों के लिए दे दूंगा, वरना अभी दे दूंगा, ठीक है। हो गया नोट। अगला प्रश्न बच्चों, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हानि का संख्यात्मक मान सीपी के बराबर हो और उसका विक्रय मूल्य 21 रुपए हो तो सीपी ज्ञात करो। देखिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइएगा, कितना आंसर आएगा, अवधेश, मयंक, बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका, पौरुष, अच्छा 70-30 बता रहे हैं आप लोग, चलिएगा ठीक है, बताते हैं बच्चों। इधर समझो, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त हानि का संख्यात्मक सीपी के बराबर हो तो उसका विक्रय मूल्य 21 रुपए हो तो हानि ज्ञात, सीपी ज्ञात करो। कुछ नहीं करना बेटा, हानि में एसपी लिखना, एसपी मेरे पास कितना आया, 21, ठीक। इसके ऐसे दो फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो 21 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा। सीपी क्या निकल के आएगा बच्चों, दोनों के आगे एक एक 0 लगा देना, वही हमारा क्या होगा, सीपी होगा। एसपी में क्या होगा, एसपी में एक, जब हमारा लाभ होगा यहाँ पे तो एक सीपी निकल के आएगा, जो छोटी संख्या उसी के आगे हम 0 लगा देंगे, हमारा सीपी निकल आएगा। हानि में क्या आएगा, 2 सीपी निकल के आएंगे। बात क्लियर हो गई। लाभ होगा तो घटा के आएगा यहाँ पे और हानि होगी तो जोड़ गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये है दूसरा लेक्चर, इसके आगे की कहानी कल करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।